वाले में आपकी मीटिंग करवाएंगे, ठीक है। अब देखना ये है कि बातचीत से हल क्या निकलता है और रुख क्या होती हैं बच्चों के और उनके प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनका। जिसका डर था वही हुआ। हमारे डी ब्रेड के स्टूडेंट्स जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनका जो मसला वो दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। बात सुलझ नहीं रही है, समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है कि आज मजबूर होके जो छात्र हैं वो आज सड़कों पे उतरे हैं। आप देख सकते हैं पॉलीटेक्निक डॉलीगंज से वो प्लाकार्ड हाथ में लिए हुए, स्लोगन लगाते हुए, नारेबाजियां करते हुए अपनी मांगों को लेकर वो आज सड़क पे आ गए हैं। और ठीक मेरे पीछे वो देख सकते हैं बच्चे जो अभी यहाँ हमारे बंगाली क्लब के जंक्शन यहाँ पे पहुँचे हैं और बच्चे जो हैं अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से पद यात्रा के ज़रिए, जुलूस के ज़रिए नारेबाजी करते हुए, स्लोगन लगाते हुए अपने प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और प्रशासन के ख़िलाफ़ जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए आवाज़ लगा रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये वो तमाम बच्चे हैं जिनका भविष्य इस वक्त अंधेरे में अटका हुआ है, रास्ता कोई नहीं निकल पा रहा है और चूँकि ये मसला सुलझ नहीं रहा है इसलिए आज बच्चे मजबूरन यहाँ पे जुलूस के माध्यम से अपना आक्रोश, अपना प्रदर्शन और अपने जो विचार हैं, जो मांगे हैं वो सब प्रशासन के सामने लाना चाहते हैं। और इस वक्त बच्चे आप देख सकते हैं इस कड़कती धूप में, इस तपती धूप में बच्चे जो हैं कितने मजबूर और बेबस हो गए हैं, लगातार गुहार लगाते हुए प्रशासन के सामने कि हमारे साथ न्याय हो, जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है। देख सकते हैं ये बच्चे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हैं झंडे जो अगुवाई कर रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो तमाम अभी बच्चे ये डी ब्रेड के हाथों में बैनर लिए हुए, प्लाकार्ड लिए हुए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे जो लगातार वो प्रशासन के सामने और सेक्रेटरी के सामने, जो शिक्षा के हैं उनके सामने, चीफ सेक्रेटरी के सामने, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ऑनरेबल है उनके सामने ये लगातार मांग उठाते रहे हैं। पहले इन्होंने मजबूर होकर गेट का घेराव किया था, गेट में रोका अपने स्टाफ्स को, बच्चों को और वहाँ पे अपने आवाज़ उठाने की कोशिश की। चलिए हम लगातार आप दिखाएंगे। बच्चे जो हैं इस वक्त में हमारे बाज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं, इनका जो जुलूस है वो बाज़ार की ओर जा रहा है। हम चलेंगे साथ में और वहाँ के जो कार्यक्रम हैं उनके जो इस वक्त में उनकी मांगे अब क्या है, आगे उनकी क्या सोच है, रणनीति क्या होगी, वो आगे इस अपने इस लड़ाई को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, आगे वो क्या किन से बात करना चाहेंगे और क्या बताना चाहते हैं, तमाम बातें आपको दिखाएंगे। चलिए हम चलते हैं, हम बने रहेंगे उनके साथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे अपने तकलीफ़ों के साथ, अपने मुद्दों के साथ में इस वक्त में यहाँ पहुँचे हैं। सभी यहाँ पे बैठ गए हैं, धरने पे बैठ गए हैं और क्या है इनका कहना। चलिए हमारे अगुवाई कर रहे हैं हमारे
हमारे पूर्व सांसद, भूतपूर्व सांसद श्री विष्णुपद राय जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये और अभी अभी वो व्यक्ति जो इस सभी बच्चों के अनुसार जो इस सभी कार्य में लिप्त है, जो इस समस्या की असली जड़ है, असली वजह है, उत्पल शर्मा जी जो इस कॉलेज के डी ब्रेड के प्रिंसिपल हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। अभी बातचीत चल रही है और आगे आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे और बात करेंगे। बच्चों के साथ भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अगली जो आपकी रणनीति होगी ये क्या रहेगी? रणनीति पहले सीएस सर से मिलेंगे, अगर सारे बच्चों उनकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आगे फिर जुलूस निकलेगा और ये जुलूस तब तक नहीं शांत होगा जब तक बच्चों की समस्या हल नहीं होगी और एबीवीपी उनके साथ हमेशा रहेगी। आप लोगों को यहाँ तक बच्चों को मजबूर कर दिया गया कि आज बच्चों को रास्ते पे उतरना पड़ा, क्या सच है? उत्पल शर्मा और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने इन बच्चों को मजबूर किया यहाँ आने के लिए। तो आप उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हो? हम यही मांग कर रहे हैं, परमानेंट एफिलिएशन हो, उत्पल शर्मा रिजाइन करे और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाएं। चलिए, ये आपने एबीवीपी के कार्यकर्ता को सुना, इनकी मांगे हैं, बच्चों की मांगे हैं। बेटा आपकी मांग क्या है? एफिलिएशन चाहिए सर, एफिलिएशन। बच्चे एग्ज़ाम लिख पाए, उनके फ्यूचर जो बर्बाद हो रहे हैं, जो भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, बच्चों की ये मांगे हैं कि एफिलिएशन तुरंत मिल जाए यूनिवर्सिटी से और उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो 17 पॉइंट हम बार बार इसी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, 17 पॉइंट जिसमें प्रमुख है प्रिंसिपल को हटाया जाए क्योंकि प्रिंसिपल एलिजिबल नहीं है। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बातचीत हुई है, डीएसपी साहब जो थे उन्होंने वादा किया है कि सेक्रेटरी आ चुके हैं, प्रिंसिपल आ चुके हैं, एक शांतिपूर्ण वातावरण में उनसे बात किया जाए और देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। आक्रोश बच्चों में जाहिर तौर पे ज़्यादा है क्योंकि लंबे अरसे तक इंतज़ार करने के बाद, कई रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, लगभग एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अधिकारियों से लगातार बातचीत के बाद भी कोई नतीजा या हल सामने नहीं निकल पाया है और इसी वजह से आज मजबूर होकर बच्चे रास्तों पे, सड़कों पे उतर आए हैं। अब देखना ये है कि बातचीत से हल क्या निकलता है और रुख क्या होती हैं बच्चों के और उनके प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनका। चलिए हम आगे चलेंगे उनके साथ और देखते हैं कि बातचीत होती है तो नतीजा क्या आज निकल पाएगा। जो इतने दिनों तक, वर्षों से लंबित पड़ी जो इनके मांगे थी वो तब नहीं सुलझी है, अब प्रश्न चिन्ह है कि इतनी जल्द ये क्या सुलझ पाएगा या पेचीदगी में फिर से ये पड़ने वाला है, फिर असमंजस में आने वाले हैं। बच्चों को आगे क्या करना होगा, बच्चे क्या रणनीति अपनाएंगे, चलिए तमाम जानकारी आपको देते हैं, हमारे साथ बने रहिए। देख सकते हैं बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनसे कहा गया है कि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होगी। अब देखना ये है बातचीत कितनी सार्थक रहती है। बच्चे लगातार तपती धूप में, लगातार डॉलीगंज से लेकर डी ब्रेड के वहाँ से लेकर ऐसे ही पैदल आ रहे हैं। फिर वो हमारे बंगाली क्लब चौराहा पहुँचे, तत्पश्चात उसके बाद हमारे गांधी स्टैचू, एबर्डीन बाज़ार, वहाँ से होते हुए यहाँ पे राजनिवास के सामने, वहाँ पे उनको रोका गया, कहा गया कि आपके लिए बातचीत करने के लिए बंदोबस्त किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अब बच्चों को कौन सी गुट्टी पिलाई जाएगी, क्योंकि लगातार इतने लंबे समय से जो मांग मैं बार बार बोल रहा हूँ चले आ रही है। लगातार कई बैठकों का दौर चला और उस बैठकों को दौर में कोई हल नहीं निकल पाया है। अब बच्चे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये उस तरफ के जो पक्ष हैं, प्रिंसिपल की और समर्थित जो पक्ष हैं, वो झुक जाएं और उनको हटा दिया जाए प्रिंसिपल को और एफिलिएशन का रास्ता साफ़ हो जाए बच्चों के और उनके भविष्य का सवाल है। तमाम द्वीपवासी आज इनके साथ हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य बिगड़ता हुआ कोई भी माँ बाप ना चाहेंगे और ना ही कोई और व्यक्ति या अधिकारी। लेकिन ये अचंभे की बात है, भविष्य की बात है, सवाल बच्चों के भविष्य का है, लेकिन उसके बावजूद भी ये
लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं। और वो क्या वजह रही होगी कि एक ऐसे यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन कर लेना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेना जिनको अधिकारी नहीं है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ में जो शर्तें थी उसे कहीं ना कहीं छुपाया गया, ढका गया, और उसकी वजह क्या रही होगी। और यही बात बच्चों को जो समझ नहीं आ रही है और इसी के कारण वो प्रतिवाद कर रहे हैं। प्रिंसिपल एलिजिबल नहीं है, बार बार यही कहा जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल पद छोड़ने को तैयार नहीं। प्रशासन उसको हटाने के लिए कोशिश नहीं कर रही है। क्या है ये गुत्थी और क्या है ये उलझन, और बीच के तार कैसे आपस में जुड़ रहे हैं, क्या है राज की बात, ये तमाम चीज़ें सोचने का विषय है और जांच का विषय है। चलिए अब हम पहुंचने वाले हैं। चलिए हम ज़रा बात करेंगे। अगुवाई कर रहे पूर्व सांसद श्री विष्णुपद राय जी, जो बच्चों के मसले को जिन्होंने संजीदगी से लिया है, और उनके लिए सर आगे की रणनीति क्या रहेगी ये बताइए। अभी हम लोगों ने सीएस से मिलने जाएंगे जी, बच्चे लोगों ने अपना बात करेंगे, सीएस मिलेंगे जी, ठीक। उसके बाद बात करेंगे। जी हाँ, अभी सीएस से मिलने का कार्यक्रम है। जो सीएस अभी नए जिन्होंने अभी चार्ज लिया है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के, सीएस से मुलाकात करने की बात है, उनसे बातचीत होगी। तमाम बातचीत के बाद आपको हम बाकी के जानकारी देंगे क्या हुआ और नतीजा क्या निकला। अगर नतीजा इनके हक में नहीं निकला, छात्र अगले कदम पे क्या करने जा रहे हैं, वो अपने इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और एक कदम आगे बढ़ाएंगे या वहीं पे रुकेंगे। ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको कुछ ही देर बाद आपके सामने लाएंगे। चलिए अभी हम जानेंगे बच्चों से कि फ़ैसला क्या हुआ है, क्योंकि सीएस से मिलने की बातें थी मगर इन लोगों ने तय किया है। हम क्या तय किए हैं ये ज़रा जान ले। सागर ज़रा आप, हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आप सीएस जो मिलने बुलाए थे, आप लोगों ने क्या तय किया? हम लोगों ने ये तय किया कि सबसे मिलते हैं तो मिलिए, 7 आदमी 4 आदमी सब नहीं मिलेंगे। और आज के दिन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग के लिए काम कर रहा है कि हम लोग उस लोग के लिए काम कर रहे हैं। इतने जन वहाँ से डॉलीगंज से यहाँ तक चल के आए, एक टाइम निकाल के सबसे नहीं मिल सकते, सबसे मिल सकते हैं। और हम लोग के लिए काम कर रहे हैं तो मिल के काम करेंगे जी। क्या ये आप लोग भी यही सोचते हैं? यही है, यही ओरिजिनल है। सब मिलना है तो हम लोग को सबके साथ ही मिलना है, हम लोग के साथ जो नहीं मिलता रहेगा। बिल्कुल देख सकते हैं बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि ये 5 या 6 लोग जिसको प्रतिनिधि कहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं स्टूडेंट्स की ओर से, ऐसे तरीके से वो सीएस से मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि वो चाहते हैं सीएस आए और तमाम बच्चों के सामने रहकर बात करे और इसका समाधान निकाले या अपनी तरफ से कोई आश्वासन दे। ये बच्चों का फैसला है। अब देखना ये है आगे नतीजा क्या निकल के आता है और कौन सी बातें सामने आती है। थोड़ी देर बाद इंतज़ार के बाद हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। संजय, सबका नाम तरुण 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 इधर है कृष्णा 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 इधर बाजू सीमा शिवम 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 आयान विघ्नेश मनोज केपी। आपको अभी तक के हम ताज़ा अपडेट बता देते हैं। अभी तक फैसला ये हुआ है, पहले तो बच्चों का ये फैसला था, जैसे कि आपको हमने पहले बताया कि वो नहीं जाएंगे सीएस से मिलने, बल्कि सीएस को हमसे बात करने के लिए आना होगा, ऐसा उनका रवैया था। लेकिन बातचीत के बाद अब बच्चे तैयार हुए हैं। 11 प्रतिनिधि बच्चों के तरफ से सीएस से मुलाकात करने जा रहे हैं इस वक्त, और उनकी लंबी बातचीत होगी। कुल मिला के जो हमें ये पता चला है कि बच्चों की ये मांग है कि बैठक के दौरान, बातचीत के दौरान प्रिंसिपल उत्पल शर्मा वहाँ मौजूद ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में वो बात करना चाहते हैं और उत्पल शर्मा के रेजिग्नेशन वो तुरंत मांगा जाए, ऐसा उनका कहना है। चलिए इस वक्त में बच्चे जो हैं वो रवाना हो चुके हैं, प्रतिनिधि
कुल मिला के 11 प्रतिनिधि हैं जो सीएस से इस वक्त में बात करने के लिए रवाना हुए हैं। और बच्चे जो हैं यहाँ इंतज़ार में हैं। तपती धूप में झुलसने के बाद अब थोड़ी राहत की सांस उनको मिल रही है, परंतु ये लड़ाई अभी थमा नहीं है, बल्कि ये अभी ज्यों के त्यों है, क्योंकि जब तक कोई फैसला इनके हक़ में, बच्चों के हक़ में, इनके भविष्य के हक़ में नहीं आ जाता है, बच्चे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। ये इनका कहना है। ये आगे आंदोलन जारी रखेंगे अगर कोई ठोस नतीजा नहीं आता है तो। आपको बता दें कि बैठक जो है वो अब प्रारंभ होने जा रही है और बैठक में जो भी नतीजे आएंगे, बच्चे राहत की सांस लेते हैं अथवा नहीं, उनको वो जो मांगे हैं, जो मांग पे वो अड़े हुए हैं और लगातार लंबे समय से लड़ रहे हैं, वो मांगे एफिलिएशन की मांगे, प्रिंसिपल को हटाने की मांगे, उनके ऊपर प्रिंसिपल की सीबीआई जांच कराने के जो मांग है उनकी, और इन्वेस्टिगेट करवाया जाए कि क्या वजह रही है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को अंधेरे में रखा गया एक प्रिंसिपल द्वारा। ये तमाम चीज़ें क्या नतीजा निकल के आता है ये देखने का विषय है। हम आपको लगातार इसकी जानकारी देंगे। चलिए, बातचीत का दौर अब ख़त्म हुआ है और जैसे कि देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि हैं, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि है, स्टूडेंट्स हैं, और विष्णुपद राय जी वो तमाम बाहर आ चुके हैं। और क्या हुई बातचीत, कितनी सफलता मिली, सकारात्मक कोई संदेश इस पे है या अथवा नहीं, चलिए हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि वास्तविकता में फैसला जो है इनके पक्ष में गया है या कोई बात अभी भी फंसी हुई है या अब भी कोई अड़चन बाकी है। चलिए हम बात करेंगे उन लोगों से। तुम लोग जो पहला डिमांड था वो भी रखे कि उत्पल शर्मा जो है इधर, हम पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसा उनका अपॉइंटमेंट, आज के दिन में एमई सर्टिफिकेट्स फेक है। मीटिंग में कौन था? नहीं, उत्पल शर्मा मीटिंग में नहीं था वो। हम लोग 10 जन थे, सेक्रेटरी लोग थे, चीफ सेक्रेटरी था। तो ये सब बात करते हुए हम लोग को वहाँ से ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं मिला कि उत्पल शर्मा आज के आज रिज़ाइन करेगा। सर क्लियरली बोला अगर तुम लोग को वही चाहिए तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। उनको अच्छे से आइडिया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। इंक्वायरी बैठाएगा। वो बोला है, ये एश्योरेंस दिया है कि जो भी है सब ठीक हो जाएगा। ऐसा एश्योरेंस पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा है। और उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठेगा। लेकिन यहाँ बात ये है कि उन्होंने क्लियर कट बोला है, नाम लिए बिना, कि किस व्यक्ति की वजह से ये सब चल रहा है उन्हें पूरी खबर है और वो स्टूडेंट के ही हित में है। और ये जो अनवांटेड लिटिगेशन गया है ना, मतलब केस जो अनवांटेड केस गया है कोर्ट में, इसके बारे में भी उनको खबर है। ये हमारे पहले सीएस सर सब जैसे नहीं है, ये काम करने वाले हैं और स्टूडेंट के साथ हैं। इन्होंने बोला है विद इन 1 ईयर जो है वो डिबेट का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और उन्होंने खुद मुंह से ये बोला है डिबेट तक का पूरा डिबेट का, एमएसबीटी का हो, डिग्री का हो, सारे प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का बात दिया। ठीक है। और एक चीज, अभी आज के एग्जाम्स 24 आदमी लिखे, आज 90 आदमी का एग्ज़ाम था, 90 स्टूडेंट्स, उसमें थे 60 to 70 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं लिखे। तो इसके लिए हम लोग एक लेटर लिख के दिए कि ये जो एग्ज़ाम्स है ये हम लोग ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे, ग्रुप में सर्कुलेट दे देंगे। ये जो एग्ज़ाम्स आज हुआ, स्टूडेंट्स ए ईयर में नहीं दिया कि कंडीशन के ऊपर में होता है। तो सर ने बहुत बार बोला और बार बार बोला कि एग्ज़ाम्स लिखो। तो हम लोग ये बोले कि ये जो 60 से 70 आदमी आज एग्ज़ाम नहीं लिखा, ये फियर के पीछे की कंडीशंस है करके, उन लोग का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, वो करना है करके। तो सर ने बोला ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। अभी उनको पौंडीचेरी से बात करना है या कहीं और से बात करना है तो बात करके सॉल्यूशन निकालेंगे करके बोले। और कल से जिसका एग्ज़ाम है उन लोग को ये एडवाइस किया जाता है सर के तरफ से कि एग्ज़ाम्स लिखो। और हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर देते हैं वहाँ पे सुनने में नहीं, जेरॉक्स करके नहीं, जेरॉक्स का भी बात किया, जेरॉक्स का भी बात, जो भी मुद्दा है। अभी एक वाइट पेपर में जो प्रॉब्लम है, डीब्रेट अंदर से लेके पौंडीचेरी तक का, एमएसबीटी से लेके पौंडीचेरी तक का जो प्रॉब्लम है, एक वाइट पेपर में लिख के सेक्रेटरी एजुकेशन कॉपी टू सर
वाइट पेपर नहीं, हम लोग उसको ऐसा मेमोरेंडम रेडी करेंगे लेटर हेड के साथ में, क्योंकि कल को ये लेटर्स बहुत काम क्योंकि करेगा। आज ये एश्योरेंस मिलता है, कल एश्योरेंस चेंज ना हो जाए, कल को अगर सी सर ट्रांसफ़र भी होते हैं तो कोई ये बोलने के लिए नहीं रहे कि वो एक वाइट पेपर का लेटर था। तो हम लोग प्रॉपर लेटर हेड के साथ में, एश्योरेंस के साथ में, रिसीविंग लेके, सब कुछ लेके, जो भी मुद्दा है अभी डिसाइड करके लिखेंगे। और जो प्रिंसिपल सर का बात था, हम बार बार बोलते हैं, प्रिंसिपल सर का बात था, हम क्लियरली बताया कि प्रिंसिपल कहाँ से आया, कैसे अपॉइंट हुआ। सर ये वर्ड यूज़ किया, अच्छे से सुनो सर, ये वर्ड यूज़ किया, ये कोई एक अनवांटेड को यहाँ में पोस्ट दे के रखा, इतना साल से बैठा के रखा, ये इसका पीछे होता है, ये क्लियर बोला। और ये जो आज होता है, ये 2 जन का ईगो प्रॉब्लम का पीछे होता है, और ये 10 साल से होता है, ये गलत होने नहीं देगा। ये एश्योरेंस मुँह से अपना दिया, ठीक है। अभी इसके आगे तुम लोग सेटिस्फाई है नहीं है, वो तुम लोग ऊपर में, क्योंकि हम तुम लोग का पक्ष का जो बात था और वहाँ रखा, वहाँ में जो बातचीत हुआ हम तुम लोग को बोला। और ये नहीं कि हम लोग खाली इसी के ऊपर में डिस्कस करें। डिप्लोमा वाले को जो MSBT का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ये जो सर्टिफिकेट का फेक सर्टिफिकेट का बात हुआ, उसमें डिबेट का नाम नहीं वाला बात हुआ, ये सब कुछ देखेंगे बोले। और MSBT के जुडिक्शन का भी बात हुआ कि ये MSBT जो है इसके अंडर में नहीं आता है, तो जुडिक्शन कैसे दिया, दिल्ली बोर्ड चल रहा था, इसको MOU में ऑटोनॉमी क्यों बना, इस सारे पॉइंट्स के बारे में बात हुए। और जो पॉइंट छूटा है, सर ने और एक चीज़ बोला कि ये लेटर पैड एक पेपर में लिख के दो, और सबके सब सर ने ये भी बोला कि सबके सब आज के आज करो। मैंने ये भी बोला सर आज के आज प्रिंसिपल सर को रिज़ाइन करना है, हम बोला मुँह के ऊपर में, हम लोग का जो मांग था, हम लोग जो मीडिया में बोलते हैं, यहाँ आज हम लोग यहाँ खड़े हैं जिसके पीछे, इसके ऊपर में हम लोग क्लियरली बोले कि सर आज के दिन देखो इन्वेस्टिगेशन बैठा देंगे करके बोले, प्लस ये जो इंक्वायरी है वो होना ही है, सर बात दे दिया, ठीक है। और एक दिन में सस्पेंड होना, एक दिन में रिज़ाइन करना, वो नहीं बोले, लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो जड़ से स्टार्ट हुआ वो जड़ को उखाड़ के फेंकेंगे करके ऐसा वर्ड दिया, ऐसा बोले, ऐसा इंग्लिश में उन्होंने बोला कि जो प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट स्टेप तक का पूरा क्लियर करेगा करके बात दिया। एक कब तक क्लियर होएगा, हम ये भी पूछा कि सर आप मेरे को कोई टाइम दे सकता, तो सर बोला हम टाइम नहीं दे सकता, अगर हम टाइम देने लायक बन जाता है कि कल परसों तक का सॉल्व हो जाएगा या कितने टाइम लगेगा, वो सर खुद बुला के मेरे को बोल देंगे। सर हम लोगों ने नंबर ले लिया, और ये लेटर पैड जो है हमारा सर्कुलेट करता है। जो 65 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स नहीं लिखा, आज जो एग्ज़ाम्स नहीं लिखा, उन लोगों के एग्ज़ाम्स रिकंडक्ट कराने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करे हैं, और सर ने बोला मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। और कल से ये सर बहुत बार एडवाइस करे कि एग्ज़ाम्स लिखो, और कंडीशंस का जो है सर बात करेंगे। कंडीशन ये लेटर पैड में वो भी लिखा है कि अबाउट अंडरटेकिंग वी हैव रेज्ड द इशू टुडे मीटिंग, प्लीज़ लुक इनटू एंड रिमूव द अंडरटेकिंग। जैसे नॉर्मल्स एग्ज़ाम होते थे ऐसे नॉर्मल्स होंगे, और सर ने ये होप दिया कि जो भी पहले नॉर्मल से चलते आया था वैसे नॉर्मल हो जाएगा, और जो इसके अगेंस्ट में जो भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया या प्रॉब्लम जो इंडिविजुअल, सर ने ऐसा भी बोला कि 2 इंडिविजुअल के पीछे होता है, दो इंडिविजुअल का ईगो प्रॉब्लम के पीछे होता है। मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस तो मिला है भाई, ये हम क्लियर करता, ये CS से पॉजिटिव रिस्पांस मेरे को मिला है, और मेरे को उम्मीद है कि ये क्लियर कर देगा। मेरे को ये CS से उम्मीद है, बात करके मेरे को ऐसा उम्मीद मिला, क्योंकि हम लोग बताने से पहले उन्होंने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया। इस वक्त हम बात करेंगे और जानेंगे हमारे अंडमान निकोबार के पूर्व सांसद माननीय श्री विष्णुपद राय जी, जो इस डेलीगेशन के साथ इनको लेकर के गए थे, और क्या हुई तमाम बातचीत वो जानकारी हम लेंगे। विष्णु जी आप हमें बताइएगा कि भीतर जो बात हुई, CS साहब ने क्या एश्योरेंस दी, बात बच्चों के भविष्य को लेकर उनका रवैया और उनका डिसीजन क्या रहा। पूरा स्टूडेंट्स लोगों ने अपना बात को रखा, पूरा उन्होंने सुना, उनको बोला गया ये 13 साल का एक साजिश है, बहुत सा कुछ गलतियाँ हुआ, उन्होंने सॉल्व जरूर करेंगे, एक भी बच्चों को ज़िंदगी में कोई नुकसान ना हो, एश्योरेंस उन्होंने दिया। नंबर 1 जी, खास करके आज एक एश्योरेंस उन्होंने ये भी दिया है, जितना छोटा प्रॉब्लम सा माइनर हो बिग हो सब को सॉल्व करेंगे। इस चीज़ में 25 एग्ज़ाम साथ में देना, ये इन्यूमन
ये अच्छा नहीं है, अमानविक है। अमानविक है। उनको पूरा इसको लेके जानकारी मिला, आज उन्होंने सुना और उनको बौद्धिकार पूरा कराएंगे, ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया। सब एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम हाई कोर्ट जजमेंट में हो रहा है और उन्होंने वाइस चांसलर से बात किया, ये बात भी उन्होंने किया। मेरे भी जिक्र कोई जगह में हुआ क्योंकि हम भी कोशिश कर रहा था, तो वाइस चांसलर से मिलकर बहुत जल्दी समाधान करेंगे। एक और सवाल जो उन्होंने जिक्र किया था कि उनको बखूबी पता है कि दो व्यक्ति के ईगो प्रॉब्लम के कारण ये सारी समस्याएं हो रही है, इस पे आप रोशनी डालेंगे? देखो एक बात सुनो, वो शब्द मैं नहीं कहूँगा जो CS साहब ने कहा जी, जो बात आप इंगित कर रहा है जी, इसी बात का वहाँ चर्चा हुआ। जी, क्या बोला? जी, ये 13 साल का जी, समस्या। जो शब्द उन्होंने कहा जी। वो शब्द मैं अभी नहीं बोल सकता। क्या बोला? जी, जी, आप जो बात उठाया जी। ये बात के ऊपर उन्होंने जिक्र किया कोई भी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर में जो अन्याय किया उसका कुछ होगा। जी, आपको क्या लगता है कि CS साहब इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कोई समस्या का समाधान निकाल लेंगे? एकदम CS साहब एकदम परफेक्टली ऑल राइट। CS साहब पूरा मैटर क्लियर है, उनका ऑफिसर पूरा क्लियर है। ये बड़ा साजिश का तरफ से हुआ, 13 साल चलते रहा, ये जो हुआ उस पर भी कार्रवाई होगा। क्या बोला? उस पर भी कार्रवाई होगा। और ये आप CS साहब को सब्जेक्ट थोरो है, जो तकलीफ है हर बच्चों को टाइमली, बच्चों को करियर नुकसान ना हो, जिन्होंने कराया नुकसान, वो आदमी के बारे में जो शब्द बोला नहीं बोलूँगा मैं। क्या बोला? जी। बच्चों लोग बोलता है वो शब्द नहीं बोल सकता मैं, जी। बट कार्रवाई होगा। और बढ़िया विचारधारा में चर्चा हुआ, बच्चे लोग खुश है, बात करके आए। जी, तो हम मान के चलें कि अब बच्चों के जो मुसीबत थे वो बादल छट गए हैं। अब बादल छटना शुरू हुआ, जी, बहुत जल्दी बादल छूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने सुना माननीय विष्णुपद राय जी को, जो प्रमुख हिस्सा थे हमारे अभी जो चर्चा हुई चीफ सेक्रेटरी साहब से, और उसके बाद इन्होंने साफ तौर पे कहा, कुछ शब्द थे जो CS साहब ने इस्तेमाल किए। कोई दो व्यक्ति हैं जो ज़िम्मेदार हैं, 13 साल से ये समस्याएं लगातार चल रही हैं, और क्या है बच्चों की सुविधाएं असुविधाएं, बच्चों को आश्वस्त किया गया और कहा गया कि आपकी तमाम अंदरूनी और बाहर की समस्याएं पूरे डीप रेट की आप लिखित तौर पे हमें दें। वक्त लग सकता है लेकिन इस पे कार्रवाई की जाएगी और अवश्य की जाएगी, ये आश्वस्त किया उन्होंने। और बच्चे कहीं ना कहीं इस बात से आश्वस्त हैं, और कहीं एक रोशनी की किरण, उम्मीद की किरण, रोशनी जो है उम्मीद की, ये दिखाई पड़ रही है। और उम्मीद कर सकते हैं कि ये बादल जो अभी हमने सवाल किए माननीय विष्णुपद राय जी से कि ये बादल छटता हुआ नज़र आ रहा है, तो बादल छटने जा रहा है। अब उम्मीद करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये प्रॉब्लम और ये बादल कितनी जल्दी छट जाए। सीमा जी ABVP के हैं, आप भी भीतर थी सीमा जी, बातचीत क्या हुई और आप लोग स्टूडेंट्स के तरफ से कितने आश्वस्त हैं चीफ सेक्रेटरी के आश्वासन देने के बाद, आप बताएंगे? जी नाम बताइए। जी, मेरा नाम यू पार्थसारथी है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। तो आज अराउंड 11 स्टूडेंट्स का डेलीगेशन CS सर से मिलने गया था, जिसमें हमारे पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय जी भी थे। तो इस विषय में हमने CS सर को सारा विषय ब्रीफ किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और सर को पहले से इस विषय को लेकर आइडिया था। CS सर ने इनडायरेक्टली इस चीज़ को हिंट किया है कि इतना जो बड़ा प्रॉब्लम इतना साल से चल के आ रहा है, उसके पीछे जो जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इस तरह CS सर का अश्योरेंस है। और साथ ही आज बच्चों का एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है, 2nd ईयर और कल से 3rd ईयर। पर आज 2nd ईयर का जो एग्ज़ाम्स था उसमें कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम्स को नहीं लिखा। इसका कारण यह है कि वो अंडरटेकिंग के शर्त पे एग्ज़ाम नहीं लिखना चाहते थे। तो इस विषय को लेके हमने CS सर को बताया, तो CS सर ने बताया कि आप एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू रखें, एग्ज़ाम्स को बॉयकॉट मत कीजिए। और उन्होंने इंश्योरेंस दिया कि बहुत जल्द से जल्द, उन्होंने बस कुछ समय का वक्त मांगा है, बहुत जल्द से जल्द इस विषय को लेकर एक्शन लिया जाएगा। ऑलरेडी चल रहा है, पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो भी इसके अगेंस्ट में है, बच्चों के हित के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और CS सर ने रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों को एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो इस विषय को लेकर बच्चों के बीच में कुछ अपने विचार हैं।
तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम ये विषय कहना चाहते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम लिखे या ना लिखे वो उनका इंडिविजुअल राइट है। कुछ बच्चों को अंडरटेकिंग की शर्त पर एग्ज़ाम नहीं लिखना है, तो इस विषय को लेकर हम उनके सपोर्ट में, अगर बच्चे लिखते हैं उसके भी हम सपोर्ट में, अगर बच्चे नहीं लिखना चाहते अंडरटेकिंग की शर्त में वो उनका साथ में उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया है सीएस साहब ने, जो आप अभी कह रहे थे कि वो इसको भी रिवॉक करेंगे, विड्रॉ करेंगे जो अंडरटेकिंग का मामला है। उन्होंने बोला है कि वो, नमस्ते, मैं सीमा कुमारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टेट सेक्रेटरी। सीएस सर का रिस्पॉन्स एकदम क्लियर कट है, उनको सारी समस्याओं का जड़ पता है। तो उन्होंने बोला है कि जो समस्या 2002 से इतने सालों से चली आ रही है उसको जड़ से उखाड़ने में समय लगेगा, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें आप समय दीजिए, इंक्वायरी होगी, सबकी कुछ होगा, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी काम हो रहे हैं और इंडिविजुअल ईगो क्लासेस की वजह से जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स आए हैं उनके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, इंक्वायरी होगी। और उन्होंने बच्चों को यही बोला है कि आप एग्ज़ाम्स लिखिए। तो बच्चों के का जो डर था अंडरटेकिंग को लेकर, तो उसको लेकर भी उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि वो देखेंगे, कि बात करेंगे कि क्या होता है। और बच्चों का एक और सवाल था कि ये जो एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं आज, उसमें ज़ीरोक्स क्वेश्चन पेपर था, जो कि ज़ीरोक्स क्वेश्चन पेपर नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। तो सीएस सर ने ये भी बोला कि इस बात को लेकर भी वो देखेंगे और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा, बच्चों का करियर बर्बाद नहीं होगा, इतना सीएस सर ने एश्योरेंस दिया। और अभी के बच्चों के साथ साथ अंडमान का जो भविष्य है, जो आने वाला है, जो आगे वो इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, उसका भविष्य भी ख़राब नहीं होगा, ऐसा सर ने एश्योरेंस दिया है। और उन्होंने बोला जल्द से जल्द वो इंडिविजुअल जिनके वजह से ये सारी समस्या चल रही है उनके ऊपर इंक्वायरी होगी, इतना आश्वासन उन्होंने दिया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन बच्चों के साथ है जो एग्ज़ाम लिखना चाहती है और उनके साथ भी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। और इसी के साथ तमाम जो आपने शुरुआत से देखे बच्चों ने आज जुलूस के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद की, बातचीत हुई, प्रतिनिधि बातचीत के बाद बाहर आए, माननीय एक्स एमपी ने भी अपना पक्ष रखा, बातचीत क्या हुई। इन तमाम बातों से एक चीज़ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। अब बच्चे ये डिसाइड करेंगे कि वो एग्ज़ाम लिखेंगे, अंडरटेकिंग जो देना होता है उनको दे करके, या नहीं लिखेंगे, ये उन पे छोड़ दिया गया है। अब सारी नज़र जो हैं वो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के ऊपर रहेगी, वो कितनी जल्द इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और इस समस्या का समाधान करते हैं और बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करते हैं, सेफ करते हैं। ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज इतना ही। मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।